हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द मलक्का स्ट्रेट के बारे में। जो मलक्का स्ट्रेट है या मलक्का जल संधि भी जिसको कहा जाता है, उसका हमारे लिए यानी कि इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए क्या उसका महत्व है, तो उसको हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये दुनिया का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का बहुत ही ज़्यादा व्यापार इस स्ट्रेट से किया जाता है, इस जल संधि से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आप छोटा सा एक समुद्री रास्ता देख पा रहे होंगे। ठीक है। दो जो ज़मीन के हिस्से हैं, यहाँ ऊपर आपको मलेशिया दिख रहा होगा और नीचे की साइड ये इंडोनेशिया। तो इन दोनों के बीच में है ये मलक्का स्ट्रेट। ठीक है। क्योंकि जो जल संधि होती है या स्ट्रेट होता है वो एक समुद्री रास्ता है छोटा सा। ठीक है। और इसके आसपास दो स्थल खंड होते हैं या फिर दो देश यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये इस स्ट्रेट के आसपास आपको दिख रहे होंगे इसके किनारे पर। तो ये होता है स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा पतला समुद्री रास्ता। ठीक है। और यहाँ से जो ट्रेड यानी कि व्यापार होता है ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आगे हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए और स्पेशली इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड मैप पर। ये जो मलक्का स्ट्रेट की हम जो बात कर रहे थे वो हैं कहाँ पर लोकेटेड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा देश इंडिया, और यहाँ से हम चलेंगे ये रही बंगाल की खाड़ी, और यहाँ जो ईस्ट एशिया है या साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पर ये इंडोनेशिया और ये जो मलेशिया है यहाँ आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जाएंगे हम, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, ये है मलक्का स्ट्रेट। एक मिनट, ये है मलक्का स्ट्रेट। कौन सा? ये वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो दुनिया का बहुत ज़्यादा व्यापार इसी रास्ते के थ्रू होता है। ठीक है। और ये दो देशों के बीच में पड़ता है। एक तो हो गया ये ऊपर मलेशिया नॉर्थ में। ठीक है। और नीचे हो गया ये इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों, ये इंडोनेशिया और ऊपर ये मलेशिया। और यहाँ पर छोटा सा आपको ये सिंगापुर भी देखने को मिलेगा। यहीं पर छोटा सा एक सिंगापुर भी आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा एक देश। ठीक है। तो इन तीन देशों के बीच में है ये मलक्का स्ट्रेट। ठीक है। तो ये इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, इनके व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये आपको यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दिख रही होंगी, तो इनके लिए, चाइना के लिए, फिलीपींस, जो भी यहाँ पर देश हैं, कोरिया, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सब, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है ये मलक्का स्ट्रेट। ठीक है। या इस वाले ये क्या बोलते हैं, जो पैसिफिक ओशन की तरफ जो कंट्रीज आती हैं और ये इंडियन ओशन की तरफ जो कंट्रीज आती हैं, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास हम जो इंडिया की तरफ से इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हमारे देश इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जो स्ट्रेट यानी कि जो जल संधि होती हैं वो ऐसे मतलब कि दो स्थल खंडों के बीच में एक समुद्री रास्ता होता है पतला सा, उसको कहा जाता है स्ट्रेट। इस तरफ आप देख पाओगे ये जो ये यहाँ पर आइलैंड्स हैं, ये हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया का। ठीक है। ये इंडिया का अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये ठीक जो मलक्का स्ट्रेट है इसके सामने ही यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहीं पर ये लोकेटेड है। ठीक है। तो इसका भी अपना एक महत्व है इंडिया के लिए। ठीक है। क्योंकि ये यहीं पर बिल्कुल चौक पॉइंट पर ये स्थित है यहाँ पर, तो ये भविष्य में इंडिया के लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं मलक्का स्ट्रेट के बारे में थोड़ा बहुत, और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, जो मलक्का स्ट्रेट है ये पूरी दुनिया के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है व्यापार के लिए, ख़ास तौर से व्यापार के लिए। और जैसा कि हमने बताया कि ये एक मेजर शिपिंग रूट है
यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से व्यापार होता है पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये बहुत ही छोटा है, एक पतला सा रास्ता आपको दिखाई देगा, पतला सा समुद्री रास्ता आपको दिखाई देगा जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में स्थित है, ठीक है। इधर के साइड ये इंडियन ओशन, वेस्ट में इंडियन ओशन, और जो ये ईस्ट है यहाँ पर हो गया पैसिफिक ओशन, ठीक है। इनके दोनों के बीच में है ये मलक्का स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों समुद्रों को, दोनों महासागरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को, ठीक है। और ये यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, इनको जो ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया और आसियान कंट्रीज, तो इन सबको जोड़ने का काम करते हैं आपस में। क्योंकि यहाँ से वेस्ट में आप देखोगे तो ये जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और जो अफ्रीका है ये व्यापार करते हैं किनसे? ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया, या फिर आसियान कंट्रीज जितने भी हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो वहाँ पर इन दोनों रीजन के बीच में जो व्यापार होता है वो इसी के थ्रू होकर गुजरता है, किसके? स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू, ठीक है। खास तौर से यहाँ से ऑयल का इंपोर्ट किया जाता है, ऑयल को काफ़ी बेचा जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑयल को काफ़ी बेचा जाता है, कहाँ से? जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ से मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो वो ये ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसी के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू, ठीक है। और इसलिए ये वर्ल्ड के लिए एक ट्रेड हब बन जाता है, क्योंकि जो दुनिया का 40% जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल जो वैश्विक व्यापार है 40%, वो यहीं से हैंडल होता है, किससे? मलक्का स्ट्रेट से। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो मलक्का स्ट्रेट है इसका इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया के लिए कितना है। 40% ग्लोबल ट्रेड, ये कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा है। और जो ये मलक्का स्ट्रेट है यहाँ से पर ईयर 1 लाख जो समुद्री जहाज होते हैं वो गुजरते हैं इसी रास्ते के थ्रू, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू। तो दोस्तों ये दुनिया के लिए एनर्जी लाइफलाइन है, ये जो मलक्का स्ट्रेट है दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी लाइफलाइन का काम करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 15 से 16 मिलियन जो बैरल है ऑयल के बैरल, क्योंकि ऑयल को बैरल में ही काउंट किया जाता है इंटरनेशनल व्यापार में, ठीक है। तो 15 से 16 मिलियन जो बैरल है वो पर डे के हिसाब से यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि जो समुद्री व्यापार होता है ऑयल में, ऑयल के बैरल्स में, तो जितना भी मतलब कि समुद्री व्यापार होता है पूरा वर्ल्ड के लेवल पर, तो उसका 1/4 यानी कि 1/4 सिर्फ यहीं से होकर गुजरता है मलक्का स्ट्रेट से, ठीक है। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। और जितना भी जो बहुत सारा जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, जो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज हैं जो कि ऑयल का उत्पादन करती हैं, ठीक है, जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये कंट्रीज, ओमान, कतर, ये सब कंट्रीज, तो यहाँ से जो भी ऑयल जाता है तो यहीं से होकर गुजरता है बहुत सारा, कहाँ से? ये जो मलक्का स्ट्रेट्स हैं, और इसे भेजा जाता है कहाँ? ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है। जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर इसको भेजा जाता है इसी के थ्रू, ये जो मलक्का स्ट्रेट है इसके थ्रू, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट होने का भी एक काम करता है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, कुल 2.7 किलोमीटर ये ही चौड़ा है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको पतला देखने को मिलेगा, और ये इतना पतला कहाँ पर है? जहाँ पर सिंगापुर है, तो सिंगापुर के नज़दीक ही ये इतना वाइड है, सिर्फ इतना 2.7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक संकरा यहाँ पर आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, मलक्का स्ट्रेट। और अगर भविष्य में यहाँ पर किसी भी तरह का ब्लॉकेज लगता है, यहाँ पर जो अवरोध उत्पन्न होता है, अगर चाहे वो तब पायरेसी से हो, एक्सीडेंट हो, या कोई दुर्घटना हो, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इससे पर जो ये मलक्का स्ट्रेट है इसका
पूरे वर्ल्ड के व्यापार पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ये पूरी तरह से ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट कर सकता है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, पूरे दुनिया के व्यापार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट होने का भी एक काम कर सकता है। अब दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के लिए तो हमने जान लिया कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब थोड़ा इंडिया के लिए भी देख लेते हैं कि जो मलक्का स्ट्रेट है इसका इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जो एनर्जी सिक्योरिटी है इंडिया की, उसको ये सिक्योर करता है। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया का 85% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है गल्फ कंट्रीज से, या फिर जो रशिया है वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, पूरे मतलब कि बाहर के देशों से ही इंपोर्ट किया जाता है 85%। ठीक है, इंडिया का जो क्रूड ऑयल है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से शिप होता है, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, यहाँ से होकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होकर आता है। ठीक है, इंडिया का जो क्रूड ऑयल है उसको मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होकर आता है, और ये गुजरता है कहाँ से, मलक्का स्ट्रेट से। कहाँ की तरफ, ईस्ट एशिया की तरफ। ठीक है, तो ये एक व्यापार का भी काम करता है, कौन, मलक्का स्ट्रेट। और अगर भविष्य में यहाँ पर किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न होता है तो इससे इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई या ऑयल प्राइसेस हैं यहाँ पर बिल्कुल खतरनाक ढंग से इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बुरी तरह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरे एनर्जी पर। ठीक है, इंडिया की पूरी एनर्जी पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस है इस मलक्का स्ट्रेट का इंडिया के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं ट्रेड और इकोनॉमी में ये किस तरह से अपना योगदान देता है इंडिया के लिए। तो इंडिया का जो ट्रेड है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी कि जो आसियान है उससे, और जो जापान, साउथ कोरिया और जो चाइना है इससे जो भी इंडिया व्यापार करता है, तो यहाँ पर इस स्ट्रेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया। ठीक है, तो यहीं से जो व्यापार होता है वो यहीं से होकर गुजरता है, कौन से, मलक्का स्ट्रेट से। ठीक है, चाहे इंडिया को इन देशों को कुछ भेजना हो या फिर इन देशों से इंडिया को कुछ माल एक्सपोर्ट करना हो, तो यहीं से होकर गुजरेगा, किससे, मलक्का स्ट्रेट से। तो मलक्का स्ट्रेट का हमारे लिए व्यापार के लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। अब दोस्तों, जो ये मलक्का स्ट्रेट है ये सिर्फ इंडिया के व्यापार के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये चाइना का एक डिलेमा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो चाइना का जो 80% ऑयल इंपोर्ट है वो इसी के थ्रू होकर गुजरता है, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू। और भविष्य में अगर इंडिया के साथ चाइना का कोई भी कन्फ्लिक्ट या थोड़ा बहुत ऐसा होता है कुछ भी सीन, तो वहाँ पर इंडिया जो है वो यहाँ पर अपना फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, इस मलक्का स्ट्रेट के थ्रू। वो कैसे, वो ऐसे, क्योंकि जो मलक्का स्ट्रेट है उसके ठीक सामने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि इंडिया की एक टेरिटरी है। और भविष्य में अगर चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट होता है या कुछ युद्ध जैसी संभावनाएं बन जाती हैं, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अपनी ट्राई सर्विसेज कमांड को यहाँ पर एक्टिव कर देगा। यानी कि ट्राई सर्विस मतलब इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये होगा कि यहाँ पर जो ठीक उसके सामने जो मलक्का स्ट्रेट है वहाँ पर चाइना की जो शिप्स हैं तो उनको ढंग से मॉनिटर कर सकता है कन्फ्लिक्ट के दौरान। ठीक है, तो उसको ढंग से मॉनिटर कर सकता है, उसका जवाब भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चाइना के लिए एक चोक पॉइंट साबित हो सकता है ये मलक्का स्ट्रेट। अब नंबर 4 है मैरीटाइम सिक्योरिटी रूल। जो ये मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज मौजूद हैं जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। और यहाँ पर कभी भी जब कोई पायरेसी और स्मगलिंग या कोई भी तरह का जो आतंकवाद, टेररिज्म है वो इस स्ट्रेट के यहाँ पर होता है, तो इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इंडियन जो नेवी है वो इन देशों के साथ कोऑपरेट कर सकती है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसमें हमारी जो इंडिया की जो ताकत है वो इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, इंडिया का जो रोल है वो इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा।
तो इसलिए भी ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो ये मलक्का स्ट्रेट है ये हमारे लिए जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका हो सकता है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंद महासागर पर कंट्रोल, जो हिंद महासागर है हमारा इंडियन ओशन, उसमें कंट्रोल, और जो मलक्का स्ट्रेट है उसके साथ हमारी जो नज़दीकी है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास ही में तो है ये मलक्का स्ट्रेट, तो वहाँ से जो नज़दीकी है और जो हमारा इंडियन ओशन में कंट्रोल है, तो इससे इन दोनों से जो इंडिया की पोजीशन होती है इसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हमारा जो क्वाड कॉपरेशन है, क्वाड 4 देशों का जो कॉपरेशन है, इंडिया, यूएस, जापान और चाइना, जो खास तौर से जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें शांति बनाए रखने के लिए और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, उसको कम करने के लिए जो क्वाड एक संगठन बनाया गया है इन 4 कंट्रीज़ की मदद से। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ के सहयोग से ये क्वाड जो कॉपरेशन है वो बनाया गया है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, तो इसको रोकने में भी, इसको इसकी ताकत को कम करने में भी हमारा इसमें योगदान हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मलक्का स्ट्रेट है और इंडियन ओशन में हमारा जो कंट्रोल है वो इसमें मदद कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मलक्का स्ट्रेट है ये एक रीढ़ है किसकी, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई की। ठीक है, चाहे वो इंडिया हो फिर या वर्ल्ड हो, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी के लिए हो या फिर कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के लिए और स्पेशली फॉर इंडिया। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, सिक्योरिंग एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इसी रूट के थ्रू। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू, और जो ट्रेड रूट्स हैं ये। ठीक है, और उसके बाद जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भी ये जो मलक्का स्ट्रेट है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।